ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 24 रबीउल सानी और सोमवार का दिन है 1446 हिजरी, 28 अक्टूबर 2024 ईस्वी और 14 कार्तिक 2081 मकरमी का साल चल रहा है। और ये है जहां न्यूज़ और प्रोग्राम अखबार की ज़बान के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये है इज़ाफ़ा न्यूज़। आज की बात बैंक ग्रुप और IMF के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए दौरा मुकम्मल, वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। 3 दिन कबल जो FBR के चेयरमैन हैं लंगड़ियाल साहब, उन्होंने एक जुमला कहा था 4 खरब से ज़्यादा जो टैक्स वसूल किया, लेकिन वो सारा कर्ज़ों की मद में चला जाता है। ये एक सवालिया निशान है कि जब अगर वो हम टैक्स पूरी कौम दे भी रही हो और टैक्स की जो जितनी भी रकम इकट्ठी हो वो किसी और मद में चली जाए, कर्ज़ों की मद में चली जाए, तो आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुक्मरान जो है, हुक्मरान तो कर्ज़े लेते हैं और हुक्मरान आज तक कभी ये नहीं हुआ कि जो गबन किया जाता है, जो मार धाड़ होती है, जो करप्शन होती है, सज़ाएं नहीं होती। सज़ा हो भी जाए तो वो अदालती निज़ाम और वो सिस्टम को ऐसा डैमेज कर देते हैं, ऐसा सिस्टम को ख़राब कर देते हैं कि जिससे उन पर वो गिरफ्त नहीं डाली जा सकती। नैब जो है वो तो एक ज़र ख़रीद लोंडी की हैसियत बन जाती है हर हुकूमत के दौर में। ये किसी एक हुकूमत पर तनकीद नहीं है। मेरे ख्याल में नैब का जो सिलसिला था वो था इंतकामी तौर पे ही था कि इंतकामी तौर पे बनाई गई थी और अपने मुखालफिन को अपना सज़ाएं देने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए ये सारा एक सिलसिला था। इसके फ़वाइद जो हैं वो हासिल नहीं हो रहे जो होने चाहिए थे। आगे चलते हैं कि ये मेरे सामने है रोज़नामा एक्सप्रेस, और क्योंकि कल यौम कश्मीर के हवाले से यौम स्याह मनाया जा रहा था, तो उस हवाले से तकरीबन हर अखबार की लीड, सुपर लीड आज यही लगी हुई है। एक्सप्रेस में खबर लगी हुई है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के 77 साल मुकम्मल। दुनिया भर में यौम स्याह वादी में तलाशी ऑपरेशन कंट्रोल लाइन तक फैला दिया गया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ, तकारीब, इनखला, भारतीय फ़ौज इनखला के नारों से फ़िज़ा गूंजती रही। दुनिया अपनी ज़िम्मेदारी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सदर ज़रदारी की खुद इरादियत के लिए अखलाकी, सफारती और सियासी जमा हमायत का इरादा किया गया है। जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम हैं वो मुसलसल जारी हैं और उन पे इस हद तक कदगने कहता कि नेट बंद कर दिया जाता है, टेलीफोन बंद कर दिए जाते हैं और अखबार तक वहाँ नहीं पहुँचने दिए जाते। मीडिया का जो है वो पूरा सिस्टम है वो उसे डैमेज कर दिया जाता है और कश्मीरी मुसलसल वो जो है जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। हमारे वज़रा का कहना है कि कश्मीरी अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे और आज़ादी का ख्वाब ताबीर होगा। कश्मीरी अवाम मकबूजा और जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्ज़े, आसमाना कब्ज़े को कभी कबूल नहीं करेंगे और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। यह तातारड़ का बयान है। मसला के पुरअमन हल के बग़ैर खिते में पायदार अमन मुमकिन नहीं, ये डार साहब का कहना है। कश्मीरियों की आवाज़ को उजागर करते रहेंगे चेयरमैन कश्मीर कमेटी। और इसी हवाले से जंग में भी ये खबर लगी हुई है और सबसे ज़्यादा जो है इस हवाले से जो खबरें इन्होंने हैं वो है, क्योंकि हमारे वक्त ने उसे लीड के तौर पे छापा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारतीय गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ यौम स्याह, दुनिया भर में मुज़ाहरे, रैलियाँ, मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज रहा, भारत मुखालिफ नारे, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में एहतजाज, लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुज़ाहरा, बरतानिया की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भारत मुखालिफ नारे, वर्ल्ड पासबान ख़त्म नबूवत जमात इस्लामी की रैलियाँ, इस्लामाबाद में क़यादत इंजीनियर अमीर मकाम ने की। बल्कि एक पूरा एक उन्होंने डिटेल के साथ बताया है। बहुत सारी जगह पे करारदादें मंजूर हुई और सबसे ज़्यादा एक जो है अहम बात है वो है कि खैबर KP के
असम्बली में गैर कानूनी भारतीय कब्ज़ा के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। हक़ की खुद इरादियत मांगने पर 1 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, भारतीय जारहियत का मुकाबला करेंगे, कश्मीरियों की जद्दोजहद कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ये करारदाद KP के असम्बली में पेश की गई और उसे मंजूर किया गया। असल यह है कि ये करारदादों से तो कभी ना मुल्क फतह हुए हैं, ना कभी सिस्टम हुआ है। उसके लिए पूरी एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके लिए ज़ाहिर वो किसी का एक जुमला भी है कि आज़ादी अपना नारों से नहीं पिटाई से होगी, यानी कि उनका मुकाबला करना पड़ेगा। और ज़ाहिर एक तवाना आवाज़ हैं वहाँ पे, वो कश्मीरी मुसलसल ज़्यादतियों के शिकार हैं और मुसलसल उन पे जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत का सिलसिला जारी है। और वो बड़ी इस्तकामत के साथ उनके मर्द, उनके ख़वातीन, उनके बच्चे उस पूरे हिम्मत और इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं और इनके साथ वो मुबर्द आज़मा हैं। ये एक सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत कभी कभी आवाज़ उठाती है, कभी कभी साथ देने की बात होती है, और लेकिन अभी तक अमली इक़दाम नहीं हो पाए। हमारा नारा ये है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शाए रगे हयात है और हम इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमली मैदान में हम अभी तक वो इक़दाम नहीं उठा सके कि हम मज़लूम कश्मीरियों का भरपूर साथ दे सकें। आगे चलते हैं। एक और ख़बर है, वो है शहबाज बिलावल का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फ़ैसला। और इसी हवाले से जो रोज़नामा जंग की सफ़े अव्वल पे ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म घर भेजने का रास्ता बंद, बिलावल की मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात, जमहूरियत और पार्लियामेंट के मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तफ़ाक़। मैं नहीं समझता कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कुछ होता तो मुझे पता होता। आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली की जियो से गुफ्तगू। 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। बिलावल क्रेडिट तमाम इत्तेहादियों को जाता है। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान ने हुकूमत का साथ देकर यू टर्न लिया, लतीफ़ खोसा के ये बयान है। अच्छा, ये बात अजीब सी लगी है कि जो आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम का जो शोर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मचा हुआ है, लेकिन हम कौमी असम्बली के स्पीकर उस बात से बेखबर हैं। और बड़ी हैरान कुन बात है कि एक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और उनकी जमात की तरफ से ये सारा सिलसिला किया जा रहा है, लेकिन हैरान कुन ये मंज़र है कि उन्हें इस बारे में आगाही नहीं है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जियो के प्रोग्राम में कहा है कि मुझे पता नहीं, अगर कुछ होता तो मुझे पता होता। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।